हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस इम्पॉर्टेंट 10 मिनट सेशन में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हमारा ये 10 मिनट सेशन आपको पसंद आ रहा है, हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को काइंडली अभी के अभी लाइक कर दीजिए। देखिए, आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है जिनको ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिएटिव कॉमन्स में आप जो है ना, जो भी कंफ्यूजन आपको होगा वो मैं दूर कर दूंगा। एक सवाल तो इससे पिछले एग्जाम्स में नोटिस कर रहा हूँ कि देखने को मिल ही रहा है। क्या होता है क्रिएटिव कॉमन्स? आपने देखा होगा CC BY, CC BY SA, CC BY ND, CC BY NC, ऐसे करके ये क्वेश्चंस देते हैं और पूछते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, किसमें जो है कितना अलाउड है, क्या किसके पास कितने परमिशंस होते हैं। तो ये होता क्या? देखिए, ये लाइसेंसिंग का एक तरीका है क्रिएटिव कॉमन्स जो है। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप हमसे ऐसे ही बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के और अपने जून 2025 के प्रिपरेशन को बेहतर करना चाहते हैं, तो 9015958713 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में आपको बेहतरीन बैच प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। और ऐसे ही जो है मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं, इसके लिए वीडियो को लाइक भी करते रहिए। क्रिएटिव कॉमन्स जो है ना, एक ऐसा सिस्टम है जो क्रिएटर्स को, जैसे मान लीजिए आप एक क्रिएटर का मतलब होगा आप कोई अपनी बुक लिख रहे हो, आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, आपने कोई रिसर्च पेपर जो है वो लिखा, तो इसको आप शेयर करोगे तो परमिशंस कौन कौन से दोगे लोगों को कि वो कैसे यूज कर सकते हैं आपके काम को। कई लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ही दे देते हैं कि आप चाहे जैसे भी यूज करो, मॉडिफाई करो, चाहे इसको शेयर करो, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करो, कोई भी इसमें आपको किसी भी तरीके का इस पे बाउंडेशन नहीं है। लेकिन कई लोग जो है इस पे कई तरीके के बाउंडेशन लगा देते हैं क्योंकि वो उनका ओरिजिनल वर्क है तो उनको क्रेडिट देना होता है, तो वो होता है। इसके अलावा आप उसको कमर्शियली यूज़ करोगे यानी पैसे कमाने के लिए यूज़ करोगे या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें क्रिएटर के हाथ में होता है। अगर आप बुक लिख रहे हो तो आपके हाथ में है। तो इसी के बारे में है क्रिएटिव कॉमन्स यानी CC। ये फ्री लाइसेंसेस देता है लोगों को कि वो उनके काम को कैसे कॉपी या मॉडिफाई या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके बारे में, है ना? तो मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखा और आप उस किताब के कुछ अंश को अपने किताब में पब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए अगर मैंने अपने किताब में अलाउ किया होगा तभी कर सकते हैं आप। और उसमें भी आपको क्रेडिट देना होगा मुझे, है ना? इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और ये लाइसेंसेस जो है ना, ये प्रोटेक्ट करती हैं मेरे आपके राइट्स को। अगर हमने कुछ अपना ओरिजिनल काम किया है तो हमारे कुछ अधिकार हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई हमारा कॉपी ना करे काम बिना हमारे परमिशन के। और जितना हमने अलाउ किया है उतना ही उसी तरीके से इसको कॉपी या डिस्ट्रीब्यूट या शेयर या मॉडिफाई किया जाए, है ना? तो इससे एक तो आपका काम एक्सेसिबल हो जाता है ज़्यादा बड़े ऑडियंस तक और लोगों को पता चलता है कि ओरिजिनली इस काम को किसने किया था। अब हम आ जाते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस में कौन-कौन से अलग-अलग टाइप्स के लाइसेंसेस होते हैं। तो देखिए, मेनली 6 टाइप के लाइसेंस होते हैं, ये याद रखेंगे, 6 मेन टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस। और हर एक लाइसेंस जो है ना, एक स्पेसिफिक परमिशन और रेस्ट्रिक्शन के साथ आता है, यानी इसमें कुछ अपने जो है इसके विशिष्ट अनुमतियां हैं और कुछ प्रतिबंध हैं। और क्या अनुमति क्या प्रतिबंध होता है इसको समझते हैं एक-एक करके। देखिए, अगर CC BY एट्रीब्यूशन देखें हम, तो CC BY जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ओपन हम कह सकते हैं या सबसे ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि खुला होता है। यानी इसमें आप अगर मैंने कुछ कोई भी अपना काम इस एट्रीब्यूशन के अंदर इस वाले क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर रखा है, CC BY के अंदर, मतलब आप मेरे काम को यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप क्रेडिट देते हैं क्रिएटर को यानी मुझे, है ना? तो अगर आपको कोई क्रेडिट दे रहा है और उसके बाद वो यूज़ कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो इसके लिए आपको उस वाले काम को CC BY के अंदर डालना होगा। आपसे पिछले एग्जाम में पूछ दिया था CC BY और CC BY SA के बीच में डिफरेंस, है ना? तो CC BY SA और CC BY में एक ही डिफरेंस होता है। देखिए, शेयर अलाइक मतलब कि अगर आप CC BY के अंदर में जितने भी चीज़ हैं ये कर रहे हो, अगर इसको आप शेयर करेंगे ना और कुछ इसमें आपने मॉडिफाई किया, मान लीजिए मेरा एक किताब है, किताब में आपने कुछ जो है अपना अंश उसमें ऐड किया, कुछ अपना जो है उसमें जो भी नई चीज़ें, नई क्रिएटिविटी अपनी डाली। तो जब मॉडिफाइड वर्क होगा, जो भी नया काम आपने किया ना, उसको भी आप उसी लाइसेंस के अंदर शेयर करोगे, यानी CC BY के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने अपने लाइसेंस को प्राइवेट कर दिया, नहीं। अगर मैंने सारी चीज़ें ओपन रखी हैं, तो आप भी अगर मेरे कंटेंट को लेके उस पे कुछ काम कर रहे हो, तो उसको ओपन रखना पड़ेगा, यानी उसी लाइसेंस के अंदर शेयर करना होगा, इसीलिए इसका नाम होता है शेयर अलाइक, है ना? इसके बाद तीसरे टाइप का लाइसेंस आता है हमारे पास CC BY ND, यानी इसमें कहते हैं हम एट्रीब्यूशन नो डेरिवेटिव्स। तो इसमें ये होता है रेस्ट्रिक्शन कि देखिए, आप
यूज़ तो कर सकते हैं मेरे काम को, शेयर करोगे अगर काम को, तो उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। मॉडिफ़ाई करने के लिए जो है ना, आप किसी भी तरीके का उसमें मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते, नो डेरिवेटिव्स, है ना? यानी कि आप मेरे काम को अगर मैंने किताब लिखा तो उसको यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आप नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे मेरे ओरिजिनल कंटेंट से। तो अगर मुझे कंटेंट को इस तरीके से शेयर करना है इस लाइसेंस के अंदर, तो उसको मैं सीसी बीवाई एनडी लाइसेंस के अंदर डालूंगा, यानी नो डेरिवेटिव्स। अब एक आता है, देखिए ये अलग-अलग कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है, सीसीबीवाई-एनसी एक आता है, एट्रिब्यूशन नॉन कमर्शियल। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार से आप कमर्शियल यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जो कंटेंट है उसको आप यूज़ करिए, शेयर करिए, लेकिन उससे पैसे नहीं कमाएँगे आप। अगर मैंने इस लाइसेंस के अंदर डाल दिया किसी चीज़ को, किसी भी किताब को या आर्टिकल को, तो आप उससे पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो यूज़र्स जो है ना, उनको क्रेडिट देना होता है ओरिजिनल क्रिएटर को, और उस काम से जो ओरिजिनल क्रिएटर ने किया उससे वो पैसे भी नहीं कमा सकते, मनी नहीं कमा सकते, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन कमर्शियल, है ना? कमर्शियल मतलब आप पैसे कमाएंगे उससे, कमर्शियल मतलब आप उसको जो है अपने प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे, है ना? अब इसके बाद आता है CCBY-NC-SA, यानी एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल शेयर अलाइक। तो इसमें कमर्शियल यूज जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो मॉडिफिकेशन होगा वो भी सेम लाइसेंस के अंदर शेयर होगा। तो देखिए ये अलग-अलग कॉम्बिनेशन से बन रहा है। ये देख लीजिए सीसीबीवाई एनसी ही है, लेकिन इसमें शेयर अलाइक वाला भी पार्ट जुड़ गया। यानी इसको आप शेयर करोगे अगर, तो आपको सेम लाइसेंस के अंदर शेयर करना होगा जिस लाइसेंस के अंदर वो पहले से था, है ना? तो ये कमर्शियल यूज़ भी नहीं, और इसके साथ-साथ मॉडिफिकेशन को आप उसी लाइसेंस के अंदर शेयर करोगे, है ना? फिर आता है सीसीबीवाई एनसीएनडी, ये 2 इसमें भी कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा है। देखिए एनसी भी यानी नॉन कमर्शियल, और एनडी भी नॉन डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस है, सबसे ज़्यादा पाबंदी इस वाले लाइसेंस में लगा होता है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप शेयर कर सकते हैं, तो क्रेडिट देना होगा शेयर करते समय भी, किसी प्रकार का कोई भी चेंज, कोई भी मॉडिफ़िकेशन, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार से उसका कमर्शियल यूज़, पैसे कमाने के लिए उसका यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, है ना? तो ये सीसीबीवाई एनसीएनडी हो गया। तो ये अलग-अलग 6 प्रकार के लाइसेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस अपने ओरिजिनल वर्क को कैसे शेयर किया जाएगा, कैसे मॉडिफ़ाई किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, क्या वो उसका कमर्शियल यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में है। अच्छा, एक सीसी 0 पब्लिक डोमेन इसको कहा जाता है, ये भी एक होता है, लेकिन ये 6 टाइप के जो मेन लाइसेंसेस हैं उनके अंदर ये नहीं आता है। तो सीसी 0 अगर होगा तो ये कोई भी इस काम को यूज़, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो ये पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, देखते हो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम इसके अंदर मानते हैं, लेकिन मेनली यही 6 हैं: सीसीबीवाई, सीसीबीवाई एसए, सीसीबीवाई एनडी, सीसीबीवाई एनसी, सीसीबीवाई एनसीएसए एंड सीसीबीवाई एनसीएनडी। तो सबसे अगर पूछे आपसे कि सबसे ओपन कौन सा लाइसेंस होता है, तो आप कहोगे सबसे ओपन या सबसे कम रेस्ट्रिक्शन वाला सीसीबीवाई होता है। और सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव कौन होता है, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हों, तो वो होगा सीसीबीवाई एनसीएनडी। ओके, तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया हो। अब क्या फ़ायदे और क्या जो है इसके यूज़ हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जो है ना, इसको यूज़ किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, जो जर्नलिज़्म, पत्रकारिता है इसके क्षेत्र में, और इसको अपने ओरिजिनल काम को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना करे, अपने नाम पर दूसरे के काम को ना छपवा दे। और इससे नॉलेज शेयर करना ईज़ी हो जाता है, प्रोजेक्ट्स पे कोलैबोरेट करना ईज़ी हो जाता है, और साथ ही साथ आपके पास एक लीगल एक्सेस हो जाता है। आपके पास जो है ना एक हम कह दें कि कानूनी रूप से रचनात्मक सामग्री तक पहुँचना आसान बन जाता है ना? कोई भी कॉपीराइट कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्रिएटिव कंटेंट में आपको लीगली एक्सेस मिल जाता है। तो एक तरीके से कानूनी आपके साम एक एक आपके साथ जो है ना एक कानूनी मजबूती हो जाती है। आप लीगली जो है उसके ऊपर कोई भी अगर लाइसेंस आपने लगा दिया, तो उसके लिए आप केस कर सकते हैं, कोई अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो। तो ये इसके यूजेस और बेनिफिट्स हो गए। क्या निष्कर्ष निकलता है आज के इस लेक्चर को? देखिए हमने सबसे पहले देखा सीसीबीवाई, फिर हमने देखा सीसीबीवाई एसए, है ना, शेयर अलाइक, और इसके बाद हमने देखा सीसीबीवाई नॉन डेरिवेटिव एनडी, सीसीबीवाई हमने देखा नॉन कमर्शियल, फिर हमने देखा सीसीबीवाई, और उसके बाद से आपका सबसे लास्ट में हमने देखा एनडीएल से, है ना? तो यानी कि जो सबसे रेस्ट्रिक्टिव था एनडीएनसी वाला, तो वो हमने देखा 6 प्रकार के टोटल देखे हमने, है ना? और
इनमें हमें ये समझ में आया कि सबसे ओपन जो लाइसेंस होगा वो सीसीबीवाई ही होगा और सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्टिव होगा वो सीसीबीवाई एनसीएनडी होगा। और ये एक लीगल तरीका है जिससे हमारे कंटेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ओरिजिनल क्रिएटर को क्रेडिट भी मिलेगा। अगर आप सही तरीके का लाइसेंस यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं, तो आप प्रोटेक्शन के साथ-साथ ओपननेस को भी बैलेंस कर सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बहुत प्रोटेक्ट कर दिया तो वो कंटेंट किसी तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो देखिए, वो पहुँच भी मेंटेन करें और साथ ही साथ अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट भी करें, तो उसके लिए आपको सही तरीके का लाइसेंस चुनना होगा और इससे सबसे पहले तो सहयोग पूरे विश्व भर में और दूसरी चीज़ है नवाचार, इनोवेशन वर्ल्ड वाइड। ये जो है पॉसिबल हो पाता है और ओरिजिनल क्रिएटर को उसका क्रेडिट भी मिल पाता है। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। आई होप कि आज के इस छोटे से 10 मिनट सेशन में आपको एक क्वेश्चन तो बिल्कुल रेडी हो गया, जिससे अगर नेट में क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा लगा आज का ये लेक्चर आपको, और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट 10 मिनट सेशन के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।